तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के कितने तरीके होते हैं कि आप घर पे बैठ के भी बनवा सकते हैं या फिर आपको आरटीओ जाना ही पड़ेगा। और अगर आप आरटीओ से बनवाना चाहते हैं तो इसमें भी कितने मेथड होते हैं वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो बनते हैं मेनली दो तरीके का बनते हैं। अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन का भी आगे लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी बात करते हैं जो मेन ज्यादातर लोग कैसे बनवाते हैं उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसमें दो मेथड होता है। एक मेथड होता है एजेंट के थ्रू बनवाने का। अब एजेंट का मेथड जो है कि आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, सारा कुछ जो एजेंट होता है वो कर देता है, आपको सिर्फ सिग्नेचर और फोटो के लिए आरटीओ जाना पड़ेगा। और दूसरा तरीका है कि ऑफिशियली आप आरटीओ जाओ, आपको खुद से जाना पड़ेगा, सारा कुछ फॉर्म फिलअप करो खुद से, सिग्नेचर वगैरह, टेस्ट ड्राइव देना पड़ेगा। हो सकते हैं कुछ सवाल भी आपको क्वेश्चन पूछे, रिटन एग्जाम भी इसमें हो सकते हैं। आरटीओ वाला मेथड है, इसको बहुत कम लोग ही यूज करते हैं। बात करते हैं एजेंट के थ्रू। तो एजेंट पैसे कितने लेते हैं और उसका क्या प्रोसेस होता है। तो एजेंट के थ्रू बनवाने का आपके बहुत सारे फायदे हैं, जो कि यहाँ पे काम जल्दी हो जाते हैं और ज्यादा देर लाइन में नहीं लगने पड़ते। सारा कुछ आपका सेटअप रहता है, आपको सिर्फ जाके सिग्नेचर करवाना पड़ता है और फिर आपको फोटो क्लिक करवाना होता है। सब कुछ ऑलरेडी प्रॉपर जो भी शेड्यूल होता है सारा कुछ फिक्स होता है। आपको सिर्फ उस टाइम पे जाकर वहाँ पे टेस्ट ड्राइव भी देना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, नो रिटन एग्जाम को। अगर आप जा रहे हो आरटीओ ऑफिस में, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एजेंट को कॉल पे ही बात कर सकते हो। बेसिकली इसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में कि आप एजेंट को कैसे ढूंढे और फिर किस तरीके से उनको ढूंढा जाता है और क्या सारा प्रोसेस होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी बात करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो लोग अपना नंबर दे रहते हैं, वहाँ पे आप बात कर सकते हो। और एजेंट के थ्रू बनवाने का जो चार्जेस होता है 3800 से लेके 5000 तक, मैक्सिमम लोग 5000 मांगते हैं। तो उसका भी हम लोग बताएंगे कि आप 3800 में कैसे बनवा सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि 3800 से 5000 का जो प्राइस रेंज है ये डिफरेंट क्यों होता है। तो बेसिकली डिफरेंट सीधे से मतलब है अब इसमें जो कि 2000 से 2500 रुपए ही आरटीओ का जो ओरिजिनल चार्जेस होते हैं इतने लगभग होते हैं। उसके ऊपर का इसमें 2-3 लोग रहते हैं। जैसे कि आप साइबर पे जा रहे हो, साइबर वाले भी कभी कभी लाइसेंस बनवाने के लिए बोल देते हैं कि वो लोग भी बनवा देंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है, साइबर वाला भी 500 रुपये रखेगा, फिर उसके ऊपर एक आरटीओ में परिचय होगा उसको भी वहाँ पे 500 रुपये देगा, फिर एक और बंदा होता है जो हर टाइम कॉल पे सपोर्ट करता है, आपको उसको भी 500 देगा। तो इस टाइप से पैसे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपको अगर कम रेट में चाहिए तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपने दोस्तों से कॉन्टेक्ट करें कि वो लोग लाइसेंस कितने को बनवाए थे, आप अपने घर पे पूछ ले कि लाइसेंस कितने में बनता है। तो यहाँ से आपको सबसे कम वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके जो भी सबसे कम में बनवाता है वहाँ पे आपको जाके बनवा लेना है। अब इसमें भी आपको पूरे पैसे एक साथ नहीं देना पड़ता है। मेरा 3800 में बना था, मेरे यहाँ एक साइबर वाला है उसने बनवा दिया था। तो आपको 3800 सबसे कम में मैं बात करता हूँ, मेरा 3800 में बना था। तो इसमें भी आपको सारा पैसे एक साथ नहीं देना होता। तो पहले दिन आप जाओगे तो उसी दिन आपका लर्निंग का फॉर्म भर देगा और लर्निंग लाइसेंस जो होता है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में वो प्रिंट करके दे देगा, या फिर आप फोन में भी रख सकते हो। तो वहाँ से लर्निंग का जिस दिन वो फॉर्म भरेगा उस दिन आपसे 1000 रुपये लेगा और लर्निंग से ठीक 1 महीने बाद आपको मेन लाइसेंस के लिए बुलाएगा, उस टाइम आपको बाकी के पैसे देने पड़ेंगे। इसमें बात करते हैं कि इसमें 2 व्हीलर का भी आपको लाइसेंस बन जाएगा प्लस 4 व्हीलर का भी बन जाएगा। 4 व्हीलर में नॉर्मल 4 व्हीलर ही होता है। आप ये सोचो कि लोडेड गाड़ी चला लो, जैसे ट्रक चला लो, मैजिक चला लो, तो ये सब आप नहीं चला पाओगे। सिर्फ अपने फैमिली के लिए जो छोटी गाड़ियां होती हैं उसकी परमिशन इसमें होता है। लाइसेंस के पीछे सारा कुछ डिटेल लिखा होता है। बेस्ट एजेंट कैसे ढूंढे, तो इसका एक ही तरीका है कि आप साइबर वालों के पास जा सकते हो। वो लोग थोड़े लड़के टाइप के होते हैं तो चीज़ों को समझते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाएंगे, टाइम टू टाइम कर देंगे। और कुछ लोग पुराने लोग हैं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको लगा सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो कि टाइम पे काम कर दे, नहीं तो फिर आपका लंबा फंस जाएगा, 5-6 महीने भी लग सकते हैं आपका लाइसेंस आपके घर तक आने में। तो फिर कोशिश करें कि आप जाकर खुद बात करें और चीज़ों को समझें कि आपको लग रहा है कि ये जल्दी काम करेगा तो यहाँ से आप करवा सकते हो। अभी बात करेंगे आरटीओ वाले प्रोसेस का, उसके बाद सारा कुछ आपको बताएंगे कि टाइम कितना टाइम लगता है। तो अभी आरटीओ वाले बात करें तो इसमें टाइम कुछ ज़्यादा लग जाते हैं। आपको आरटीओ में लाइन में लगना पड़ सकता है, लोग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, वहाँ के जो भी रहेंगे ऑफिसर्स वो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। और फिर पैसे की बात करें तो इसमें पैसे आपके कम लगेंगे, 1 से 2000 रुपये कम लग सकते हैं। जो अगर आप एजेंट के थ्रू बनवा रहे हो तो 1 से 2000 कम लग सकते हैं अगर आप आरटीओ में खुद जाके बनवा रहे हो तब। और इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेट होता है, हो सकता है कि आप जा रहे हो आज काम ना हुआ तो आपको कल बुला लें, ऐसा भी हो सकता है। रिजेक्ट के चांसेस हो सकते हैं
अगर आप कोई चीज में टेस्ट वगैरह में फेल हो जाते हो तब के लिए। और इसमें ज्यादातर चांसेस है कि अगर आप 4 व्हीलर में फेल हो गए टोटली तो फिर बस आपको 2 व्हीलर का ही लाइसेंस वो लोग ग्रांट कर देंगे, तो आप सिर्फ 2 व्हीलर का ही लाइसेंस पा पाओगे। 4 व्हीलर के लिए आपको बाद में एग्जाम जाके देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद 4 व्हीलर का वो लोग अप्लाई करेंगे। तो अभी बात करते हैं टाइम कितना लगेगा, टाइम ड्यूरेशन, पूरा टाइम आपका कितने लगेगा। सपोज आज जो है कि 1 अगस्त है, ठीक है, अब इस दिन जा रहे हो, साइबर पे जा रहे हो या फिर किसी के पास भी जा रहे हो, उस दिन वह लाइसेंस, लर्निंग वाला लाइसेंस हो जो होता है उसको उसी दिन वह अप्लाई कर देता है, और उसी दिन आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर अगर आप PDF फॉर्म में आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर दे रहा है, तो उसके ठीक 1 महीने बाद आपको जाना पड़ेगा, यानी 1 सितंबर को जाना पड़ेगा मेन लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। हालांकि जो वह लर्निंग लाइसेंस देगा वह 6 महीने से ऊपर तक की भी वैलिडिटी उसको होती है कि उसको दिखाकर आप ट्रैफिक पुलिस से बच सकते हो। बस लर्निंग लाइसेंस में एक चीज का कंडीशन होता है कि अगर आप लर्नर का लाइसेंस लेके चल रहे हो तो आपके बाइक पर पीछे एक लोग, या फिर अगर 4 व्हीलर चला रहे हो तो पीछे एक लोग बैठा होना चाहिए जिसके पास मेन लाइसेंस हो। तो लर्नर लाइसेंस का सिर्फ इतना सा उसमें करना पड़ता है। महीने बाद 1 सितंबर हो गया, उस दिन आप जाते हो मेन लाइसेंस के लिए अप्लाई करने, तो उस दिन वह मेन लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा, और जो बाकी 1000 के बाद जितने भी पैसे लगेंगे उस दिन उसको पैसे देने पड़ेंगे। उस दिन वह आपका एक RTO में आपसे पूछकर एक डेट फिक्स करेगा, जो भी आप डेट 2-3 दिन के अंदर उसको बता देते हो कि हाँ इस दिन, कल, परसों या उसके 1 दिन बाद मैं इतने टाइम तक फ्री रहूंगा, तो उस टाइम का वो शेड्यूल फिक्स करेगा। तो शेड्यूल फिक्स करके आपको आपके पास का जो RTO होगा वहाँ का आपका लोकेशन वो बता देगा कि आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन वगैरह करें तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको एक नंबर दे देगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप उस पर कॉल करोगे, सारा कुछ वो लोग अंदर से मैनेज कर लेते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाला। तो उस दिन आपका आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक RTO में टाइम जा सकता। उस दिन आप चले जाओगे, उससे 10 से 12 दिन के अंदर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वह आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस रहेगा उस एड्रेस पे पोस्ट के थ्रू डिलीवर हो जाएगा। उसमें 1 रुपए भी चार्ज आपका नहीं कटने वाला है। और आपको एक मैं बात बता देता हूँ कि अगर आप RTO जा रहे हो तो 1 से 2 बजे के बीच में ना जाएं, क्योंकि उस टाइम वो लंच का काफी लंबा वहाँ का ब्रेक होता है, 1 से 1.5 घंटे तक आपको वेट करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि 10 से 11 बजे तक जाकर आप अपना काम करवा लें, या फिर 2 बजे 2:30 बजे के बाद ही जाए। तो अभी एक लास्ट बात आपको डिस्कस करेंगे। जो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ऑनलाइन बनवा लिया या ये वगैरह वगैरह, आप लोग यूट्यूब वीडियो पे भी बहुत सारे सुनते होंगे कि ऑनलाइन लोग बनवा देते हैं, तो ऑनलाइन जैसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ इतना कर सकते हो, जो लर्नर लाइसेंस साइबर वाला अप्लाई कर रहा है वो चीज आप घर पे कर सकते हो खुद से। इसमें ऑनलाइन वाले में एक दिक्कत है कि आप कहीं भी फंसोगे आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, और एजेंट के थ्रू जाओगे 1 से 2 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, बट आपका टाइम से काम हो जाएगा। ज्यादा देर आपको 3-5 करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ टाइमली हो जाएगा। तो ऑनलाइन के चक्कर में ना ही पड़े तो बेटर है। आप पता करो, अपने अंकल वगैरह से पता करो, फ्रेंड सर्कल में पता करो, वो लोग अच्छे RTO जिससे भी बनवाए होंगे एजेंट के थ्रू, वहां से काम हो जाएगा बहुत इजीली। तो ऑनलाइन के चक्कर में मत ही पड़ो तो बेटर है, क्योंकि अगर आप एक बार ऑनलाइन फॉर्म भर दिए तो फिर ऑनलाइन के बाद आपको सारा कुछ हो सकता है खुद से मैनेज करना पड़े, तो बेकार ही है। आप ऑफलाइन में जाके अपने दोस्तों से पता करो, साइबर वगैरह में जाकर आप पता कर लो, वहां से टाइमली आपका सब कुछ हो जाएगा। और हो सकता है कुछ बातें मेरा जो है कि मैं वीडियो में ना बता पाया हूँ तो उसको आप कमेंट कर दो, ताकि बाकी लोग उस चीज को जान पाए। तो फिर वीडियो में बस इतना ही, और कोई भी आपको दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी जो कुछ छूट जाएगा मैं खुद से भी ट्राई करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूं, तो एक बार के लिए आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना।